सादर प्रणाम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच में चेक बाउंस से रिलेटेड सारी बातों को शेयर करूंगा। चेक बाउंस ऐसा एक टर्म है जो हम हमेशा सुनते रहते हैं और हमारे डेली के लाइफ में हमारे कानों में पड़ते रहता है। इस समस्या को हम फेस करते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि चेक बाउंस हो गया तो वो उसके लिए क्या करें, इस केस में उन्हें क्या करना चाहिए। इसकी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ। मैं इसका इन सारी बातों को एक बहुत ही सरल उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को बताता हूँ। सपोज कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई सर्विस दिया या मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई गुड्स बेचा। उस केस में क्या होगा कि मिस्टर बी को मिस्टर ए को पेमेंट करना होगा। चेक जो है एक पेमेंट मोड है जिसके थ्रू मिस्टर बी जो है मिस्टर ए को पेमेंट कर सकते हैं। अब मिस्टर बी ने उस सर्विस या गुड्स के बदले में मिस्टर ए को चेक इशू किया। मिस्टर ए ने उस चेक को अपने बैंक अकाउंट में जमा किया। वो चेक जो है क्लियर नहीं हुआ, बाउंस हो गया, मिस्टर ए को पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है बैंक अकाउंट में। उस केस में मिस्टर ए क्या करेंगे? मिस्टर ए सबसे पहले तो ये देखेंगे कि चेक बाउंस का रीज़न क्या है। तो चेक बाउंस का रीज़न ये है कि मिस्टर बी का जो बैंक अकाउंट में सिग्नेचर मेंशन है वो चेक बुक में सिग्नेचर नहीं था, अर्थात कि चेक सिग्नेचर मिसमैच हो गया। डेट जो है 3 महीना पुराना है। मिस्टर बी ने अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया है। मिस्टर बी का अकाउंट बंद हो चुका है। मिस्टर बी के अकाउंट में पैसा नहीं है। मिस्टर बी और भी कोई टेक्निकल एरर है जिसके कारण से चेक बाउंस हो गया। अब मिस्टर ए के पास क्या क्या लीगल रेमेडी है जिसके थ्रू वो अपना पैसा मिस्टर बी से ले सकते हैं। मिस्टर ए को चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर में एक लीगल नोटिस मिस्टर बी को भेजना होगा। मिस्टर बी को नोटिस के 15 दिन के अंदर में मिस्टर ए को पेमेंट करना पड़ेगा। अगर 15 दिन खत्म होने के बाद भी मिस्टर ए को पैसा नहीं मिलता है तब एज पर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 मिस्टर ए जो है मिस्टर बी के खिलाफ अपने नज़दीकी कोर्ट में केस फाइल करेंगे। इसमें क्या सज़ा हो सकता है? इसमें मिस्टर बी को मैक्सिमम 2 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। साथ ही साथ उनको चेक के डबल अमाउंट का पेमेंट करना पड़ सकता है। लेकिन याद रखिए, अगर चेक जो है गिफ्ट में मिला हो, डोनेशन में मिला हो या ऐसे किसी ट्रांजेक्शन में मिला हो जहाँ पर कोई ऐसा वित्तीय ट्रांजैक्शन नहीं हुआ हो, जहां पर कोई ऑब्लिगेशन ना हो कि पेमेंट करना पड़ेगा, उस केस में अगर चेक बाउंस होता है तो वो आपका केस उसके ऊपर नहीं बनेगा। आशा करता हूं मेरी ये जानकारी आप लोगों को समझ में आएगी, आप लोगों को ज्ञान मिलेगा ताकि आप उसके अगर आपका चेक बाउंस होता है तो उस केस में आप क्या एक्शन लेंगे इससे आपको समझ आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।